100 काल झकझोल ही, चाहे काल कितने झटके दे के देखा है, पर छोड़ मत जाना। अगर इसको छोड़ देगा तो और ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार सत्संग में आने से प्राणी को हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। और ये तो काल का लोक है। यहाँ तो परमात्मा कहते हैं आप तो कह रहे हो कि मुझे मरने की चिंता है, और परमेश्वर कहते हैं कबीर साहब मुझे ये चिंता, तुम जीवित कैसे हो। अरे नादान, इस देखो तो ये शरीर है क्या सांग तुम्हारा, हार्ड चाम का बना हुआ पुतला है, 36 जोड़ ला रहा खींच के, एक भी इधर उधर हो गया तो पड़ा पड़ा रोए इंसान, उठ नहीं सकता। तुम कहते हो मैं मरना जाऊं, और मैं कहता हूं तू जी कैसे रहा है, तुझे मरने की चिंता, मुझे तेरे जीने की चिंता, तू कैसे चल रहा है, ये हार्ड चाम की ये मिट्टी कैसे चल रही है और कितने दिन चलेगी। और फिर क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरे है मेरे मन आनंद, कद मर हूं कद पावे हूं वो पूर्ण परमानंद। यहाँ तो भाई लाख वर्ष जीवित रहे वो भी मर गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश मरेंगे जिनकी लाखों और अरबों और करोड़ों जन्मों के वर्षों की जीवन है। इसमें एक का काम बताया परमात्मा ने कि जब तक ये श्वास है प्रभु याद कर, उसकी रजा पर छोड़ दे मालिक। राज्य करमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस भेंट जगदीश। उनको मिले भगवान। अब किसकी भक्ति करें, उस परमेश्वर की। क्या बताते हैं, नर सुन रे मूड गंवारा, ये राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। कि इन और सब पचड़ा न छोड़ के परमात्मा की भक्ति ही सार है। क्या कहते हैं भगवान कि श्वास उसास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना बेरा इस श्वास को आवण हो कि न हो। परमात्मा कहते हैं तू मरने वाले को रो रहा है कि वो मर गया है मर गया, और तू अपने बारे में सोच क्या तू नहीं मरेगा। कबीर साहब कहते हैं कि समझे ना नादान लोग, अपने को भी मरना होगा, इब करें किसका शोक। अगर हमने ना मरना हो और मरने वाला गलत बन गई हो तो वो अकेला ही मर गया, हम नहीं मरेंगे तो वे चिंता भी ठीक लगे तुम्हारी। ईश्वर हमें हर प्रकार से संतुष्टि देते हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं, ये सारा ज्ञान देकर के कहाँ हमारा दृष्टि, कहाँ हमारे जो ना दृढ़ करना चाहते हैं बुद्धि को, इसको समझना चाहिए। जैसे सुखदेव ऋषि जी ने और राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाकर एक ही काम किया था 7 दिन में कि तेरी इसकी वृत्ति संसार से हटकर और स्वर्ग में लग जा, बस। और कोई योगदान उस सुखदेव का नहीं था, इतना ही योगदान था कि इसकी वृत्ति यहाँ संसार से हटा दो, ऐसी कथा कहानी सुना के, ताकि जब सब सर्प इसको डसे तो इसकी ममता यहाँ किसी बालक में, घोड़े में, को राज में, किसी बच्चे में ना रह जाए, कहीं फिर यही आम रहे। और पुण्यात्मा वो परमात्मा हमारे आप पे रजा कर देता है, उस कथा की जरूरत कोई ना, वापस सिस्टम बना देता है हमारा। क्योंकि अंत समय में जब जीव की मृत्यु होती है, उस समय हमारी जहां भी आशा रह जाएगी उसी में वही जन्म होगा, हम फिर दुख के भागी बने रहेंगे। और परमात्मा ऐसे कृपा कर देते हैं। एक भक्त की मां मर गई और 70 साल की हो रही, तो बुढ़िया के पेट में दर्द हो गया, और इतना दर्द हो गया कि बालक बोलने व बोल नहीं सके, और ट्रीटमेंट भी कराया, आध घंटे में मृत्यु को प्राप्त होगी। अरे इससे बात पर नाम छोड़ गए, नो बोले हमारी तमाम मृगी बोलने भी ना पाई। और आप कह रहे थे कमाल का बात है, 6 महीने नाम लिए हुए बुढ़िया ने बताई बुआ गवर्नर बन जाएगी 6 महीने में, अगवा पर उस स्वर्ग भी ऊपर पहुंच जाएगी। जितना उसने किया उसके साथ है, और 70 साल की बुढ़िया हो रही, बता फिर भी तुम्हारे मंदिर खरपतवार वैसा। फिर सत्संग सुना क्या आपने, तुमने 1 साल से नाम लिया हो गया, सत्संग सुन रहे थे, क्या विचार किया। अब परमात्मा ने जो उस बुढ़िया के लिए क्या बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर अंत समय में मरते समय तुम्हारे से बातचीत करती, हाय मेरा पोता किससे है, हाय फलाने ने बुला दो,
तो उसकी यही ममता रह जाती, वह भूतनी बनाओ। अरे परमात्मा ने 2 सेकंड उसका मन में नान दिया, कौन मेरा है कौन तेरा है, उसकी इतना दुख दे दिया और मिनट में ठा ली, और फिर वो अपने हिसाब से वो जन्म देगा, क्योंकि तुम्हारे कहने से नहीं हो